नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की यह वीडियो है कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के दूसरे अध्याय लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि चूड़ी बनाने वाले बदलू का जीवन किस तरह से कांच की चूड़ियाँ बाजार में आ जाने के कारण पूरी तरह परिवर्तित हो गया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको उस वीडियो को ढूंढने के लिए कहीं भी मशक्क़त ना करनी पड़े। तो उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उससे आप इस अध्याय को समझ पाएंगे और जब अध्याय को समझ जाएंगे तो उसके बाद प्रश्न उत्तर को आसानी से कर लेंगे। दोस्तों, प्रश्न उत्तर के बारे में जानना ये महत्वपूर्ण है कि कई बार विद्यार्थी गाइड में से कुंजी में से प्रश्न उत्तरों को याद कर लेते हैं, जबकि सवाल में जो पूछा जाता है फिर वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखना है। प्रश्न उत्तर लिखने का इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें सबसे पहले अध्याय को पढ़ना चाहिए और उसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं अपने शब्दों में उस पूछे गए सवाल का जवाब देना चाहिए। इसी बात को हम आज इस अध्याय के प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न उत्तर। दोस्तों, पहला सवाल है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बचपन में लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव इसलिए रहता था क्योंकि वहां उसे बदलू प्रतिदिन लाख की गोलियां यानी कि कंचे बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव में बदलू को सभी बदलू काका कहते थे। तो दोस्तों, अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो जैसा कि हमने इस अध्याय का अध्ययन करते हुए जाना था कि बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था जो गांव में रहते थे और गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो चूड़ियाँ बनाने की काम करता था, लाख की चूड़ियाँ। और जब वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो लेखक के लिए प्रतिदिन वो 2-4 कंचे बना दिया करता था लाख के। और वो कंचे बचपन में लेखक को इतने आकर्षक लगते थे कि वह उन्हें प्राप्त करने के लिए हर बार गर्मियों की छुट्टियों में जब अपने मामा के यहाँ जाता था तो वो बदलू के घर जरूर जाता था और बदलू को वो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। वैसे तो उसे उसको बदलू मामा कहना चाहिए था क्योंकि वह उसके मामा के गाँव में रहता था, परंतु फिर भी वह उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव में सभी लोग उसे बदलू काका कहते थे। इसी कारण लेखक बदलू काका को बदलू काका कहता था, ना कि बदलू मामा। दूसरा सवाल है कि वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु या सेवा का भुगतान नकद न करके किसी अन्य वस्तु के रूप में किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। आज विनिमय की प्रचलित प्रणाली मुद्रा प्रणाली है। दोस्तों, अगर स्पष्टीकरण की बात करूं तो कह सकते हैं, जब हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं या किसी की सेवा प्राप्त करते हैं और उसके बदले में अगर हम पैसे ना देकर कोई दूसरी वस्तु देते हैं तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जबकि आज अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं और किसी की सेवा प्राप्त करते हैं तो हमें वस्तु के रूप में नहीं बल्कि मुद्रा के रूप में उसका भुगतान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। इस प्रकार जो वर्तमान समय में मुद्रा की प्रचलित प्रणाली है वो मुद्रा प्रणाली है, ना कि वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला सवाल है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। और इस सवाल का जवाब दोस्तों हम इस तरीके से दे सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बेरोजगारी की व्यथा की ओर संकेत किया है। आमतौर पर जब किसी वस्तु का उत्पादन मशीनों से आरंभ होता है तो हाथ से काम करने वाले पिछड़ जाते हैं। यहाँ लेखक कांच की चूड़ियों के
आ जाने से लाख की चूड़ियों के पिछड़ जाने और बदलू जैसे लोगों की बदहाली की ओर संकेत करता है। दोस्तों, अगर इस सवाल के स्पष्टीकरण की बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब समाज में कोई नई वस्तु आती है जो मशीन से बनती है, तो जो वस्तु पहले हाथ से बनाई जाती थी वो पिछड़ जाती है, क्योंकि जो वस्तु मशीन से बनती है वो अधिक मात्रा में बनती है और इसीलिए कीमत में सस्ती होती है, जबकि जो वस्तु हाथ से बनाई जाती है वो कम मात्रा में बनती है और इसीलिए महंगी भी होती है। इसीलिए जब हाथ से बनी हुई वस्तु का सामना बाजार में मशीन से बनी हुई वस्तुओं से होता है तो अक्सर हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो पीछे रह जाती है और इसकी वजह से वो लोग जो हाथ से काम करते हैं अक्सर अपने काम धंधे से हाथ धो बैठते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। यही बदलू के साथ हुआ, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जब कांच की चूड़ियाँ बाजार में आई तो धीरे धीरे उसका धंधा पूरी तरीके से पिट गया। अगला सवाल इस प्रकार है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि बदलू के मन की यह व्यथा कि गांव में कांच की चूड़ियों के प्रचार ने बदलू की लाख की चूड़ियों के काम को पूरी तरह चौपट कर दिया था। बदलू के मन की यह भावना या व्यथा बहुत देर तक लेखक से ना छिपी रह सकी। स्पष्टीकरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब लंबे समय के बाद लेखक बदलू के घर गया तो उसने देखा कि जो मचिया पर बैठकर बदलू अपनी चूड़ियाँ बनाया करता था लाख की, वहाँ ना तो कोई भट्टी थी ना ही वो मचिया थी, बल्कि एक छोटी सी चारपाई पर वो लेटा हुआ था। और जब लेखक ने उसको नमस्ते किया तो बड़ी देर में उसने पहचाना याद दिलाने के बाद। अब लेखक के मन में ये सवाल आ रहा था कि वो ये सोच रहा होगा कि क्या मैंने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया है? तो लेखक बदलू काका के मन की इस व्यथा को जान गया था। वो जान गया था कि बाजार में जब से कांच की चूड़ियाँ आई हैं, लाख की चूड़ियों का प्रचार कम हो गया है और इस वजह से बदलू इस समय बेरोजगार है। तो लेखक जो था वो बदलू काके के मन की इस व्यथा को समझ गया था बिना कहे ही कुछ ही देर बाद। दोस्तों, जो अंतिम सवाल है इस अध्याय का वो इस प्रकार है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? अब इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मशीनी युग के कारण चूड़ियाँ कांच से बनने लगी और बड़ी मात्रा में बनने लगी, जिसके कारण हाथ से बनने वाली लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई। परिणाम यह हुआ कि बदलू का काम धंधा चौपट हो गया, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ आ जाने से अब लोग बाजार से ही कांच की चूड़ियाँ खरीदने लगे थे। इस कारण अब बदलू का रोजगार छिन गया और वह आर्थिक तंगी का सामना करने लगा। दोस्तों, स्पष्टीकरण की यदि बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब मशीन से बनी हुई किसी वस्तु का हाथ से बनी हुई वस्तु से मुकाबला होता है तो अक्सर हाथ से बनी हुई जो वस्तु है वो हार जाती है, क्योंकि मशीन से बनने वाली वस्तु अधिक मात्रा में बनती है। अधिक मात्रा में बनने के कारण वो सस्ती होती है और जब कोई वस्तु सस्ती बाजार में मिलती है, बनी बनाई मिलती है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ना कि हाथ से बनाई जाने वाली महंगी और कम मात्रा में उपलब्ध वस्तु की ओर। ऐसा ही बदलू के साथ हुआ। जब बाजार में कांच की बनी हुई चूड़ियाँ मिलने लगी तो लाख की चूड़ियाँ बनाने से बदलू का जो रोजगार चलता था, शादी विवाह के अवसर पर उसकी जो तवज्जो होती थी, उसको जो तोहफे मिलते थे, वो सब बंद हो गया और इस बंद हो जाने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वो बदहाली में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये थी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे अध्याय लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल भी कर सकते हैं और इनसे लाभ उठा सकते हैं। अध्याय को पढ़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करें, जिससे वो वीडियो खुल जाएगी जिसमें हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले आप लोगों से ये अनुरोध जरूर करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।